नमस्कार, प्रणाम मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो आइए आप लोग के सामने आ गए हैं क्लास 11th का मैथ लेकर। जी हाँ, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट बेस्ड है जेई एडवांस के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम एंगल के बारे में जानेंगे। एंगल क्या होता है, एंगल के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप जान रहे हैं तो उसके पहले आपको कुछ बेस समझना जरूरी है, ठीक ना। कि एंगल, हम लोग एंगल केवल डिग्री में देखते थे, अब यहाँ पे रेडियन में देखेंगे, ठीक ना, डिग्री में भी देखेंगे, रिलेशन भी देखेंगे। ओके, हाँ हाँ ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए हम आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। टॉपिक मेरा, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के सामने टॉपिक आ चुका है। जी हाँ, टॉपिक देखिए, टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल थ्योरी, मतलब एंगल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाएंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे चलेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या है जो समझिए। यहाँ पे अगर सवाल की हम बात करें तो सवाल यहाँ पे ये है, ठीक ना, ये हमारे पास है एंगल क्या होती है। सिंपल सी बात, एंगल होता क्या है, ठीक ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बता दूं कि अगर एंगल की बात करते हैं हम, ठीक ना, एंगल की बात करते हैं तो देखिए एंगल क्या होता है, ठीक ना। टू लाइन, जैसे टू लाइन क्या करता है, मीट करता है। यहाँ पे टू लाइन, टू लाइन, टू लाइन मीट, मीट, मीट एट एनी, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। टू लाइन मीट एट एनी पॉइंट टू inclined, टू inclined, टू inclined is called, is called, is called क्या, एंगल। बात समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहा क्या कि दो लाइन, दो लाइन मीट करेगा। जी हाँ, जैसे मान के चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक हमारे पास ये, ठीक ना, जैसे यहाँ पे देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये है, ऐसे है। तो ये दोनों मीट किया कौन पॉइंट पर, ये पॉइंट पर मीट किया। मीट मतलब मिला, मिलाप हुई, ठीक ना। दोनों इस पॉइंट पर मीट किया। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जब दोनों लाइन पर मीट किए, इस पॉइंट पर मीट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, झुकाव उत्पन्न हुई। इनक्लाइन का मतलब होता है झुकाव उत्पन्न करना, तो यही क्या कहलाया, एंगल कहलाया, ठीक ना। अब बात यहाँ पे ये आई मेरे प्यारे बच्चों कि एंगल जो होता है, ठीक ना, वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एंगल निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन आप लोग केवल निगेटिव, सॉरी, आप लोग केवल पॉजिटिव एंगल पर है अभी तक, लेकिन हम आपको बता दूं निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी। बात का क्या है, देखिए अगर एंटी क्लॉक, जैसे मान के चलिए ये तो एंगल है, जैसे ये यहाँ पे थीटा है, अभी मान लीजिए पॉजिटिव है, ठीक, लेकिन निगेटिव एंगल भी हो सकता है। देखिए निगेटिव एंगल कब होगा, जो देखिए निगेटिव, निगेटिव एंगल कब होगा। जी हाँ, तो देखिए अगर एक लाइन है ये ऐसे करके, ओके, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में अगर एंगल को मापते हैं, ठीक ना, जैसे घड़ी के दिशा में एंगल को मापे, तो घड़ी के दिशा में एंगल जो होता है माइनस, माइनस यानी निगेटिव होती है, माइनस थीटा, माइनस थीटा। तो उस स्थिति में क्या है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन, अच्छी बात है, देखिए ये जो लाइन है, ये वाले, ये लाइन क्या कहलाएगा, इनिशियल लाइन कहलाएगा। इनिशियल मतलब प्रारंभिक लाइन, यहां से इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल लाइन ही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये हो जाएगा टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन हो जाएगा, ये टर्मिनल लाइन हो जाएगी, ठीक ना। देखिए इनिशियल लाइन और ये टर्मिनल लाइन। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां से अगर बात करें, पॉजिटिव एंगल की बात करें, ठीक ना, पॉजिटिव एंगल सपोज कीजिए पॉजिटिव एंगल है, ठीक ना, तो ये जो मापा गया ऐसे मापा गया, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेजर हुआ है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या क्या होता है, एंगल निगेटिव मापा जाता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल निगेटिव मापा जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे देखिए यहां से स्टार्ट हुई, ऐसे गई, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी आप देखे होंगे तो घड़ी ऐसे चलता है, ऐसे 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 चलता है कि नहीं, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, घड़ी ऐसे देखिए, ई विपरीत दिशा है घड़ी का, घड़ी चलता है ऐसे, ऐसे चलता है,
ठीक है, ऐसे 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 चलता है ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज। आइए एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे देखिए ऐसे चला, ऐसे ऐसे चला, तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ठीक ना पॉजिटिव एंगल को मापा जाता है, पॉजिटिव एंगल, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो होगा वो ये हो जाएगा इनिशियल, क्या हो जाएगा इनिशियल, और ये हो जाएगा क्या टर्मिनल, क्या हो जाएगा टर्मिनल, टर्मिनल हो जाएगी। ओके, तो ये जो मेजरमेंट हुआ है ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, क्या हुआ है एंटी बाबा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, हाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज देखिए एंटी क्लॉकवाइज। आप इतना याद रखिएगा कि एंगल को जब मेजर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, तो एंगल को मेजर कैसे करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव मेजरमेंट ऑफ एंगल और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव मेजरमेंट ऑफ एंगल। यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोग को, ठीक ना। चलिए ये एंगल के बारे में आप लोग जान चुके हैं, ठीक ना। अब बात है एंगल को, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। मतलब एंगल को हम लोग क्या करते हैं कितने, हाँ देखिए एंगल को कितने भागों में, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। एंगल को कितने भागों में, मतलब कितने प्रकार से टाइप किया जाता है एंगल को, ठीक ना। देखिए तो अगर हम बात करें एंगल की, ठीक ना, तो एंगल, ओहो एक मिनट, एंगल की अगर बात करते हैं, ठीक ना, टाइप्स, ओहो फिर से वापस यही चला रहा है ना, एक मिनट क्लीन इसको कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए हाँ हाँ यहाँ से चलिए यहाँ पे आ गए, चलिए अच्छी बात है। अरे एक मिनट रुक जाइए, ये सर टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, देखिए यहाँ पे, हाँ टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों अब एंगल को कितने तरह से टाइप किया जाता है, इसे टाइप कितना प्रकार का, कितना प्रकार के रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को। तो अभी तक हमने 10th क्लास में एंगल को मात्र एक ही तरीका देखे, कौन, थीटा, मतलब डिग्री मेजरमेंट। हम लोग जैसे एंगल निकालते थे तो हम लोग लिखते थे कितना 30 डिग्री, 45 डिग्री, बस यही सब जानते थे, 60 डिग्री। मतलब कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि अभी तक हमने जो भी देखे हैं एंगल को वो क्या देखे हैं डिग्री में देखे हैं, लेकिन यहाँ पे रेडियन में भी होगी। तो देयर 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, ठीक है। नंबर एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल, डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल, डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल। और नंबर 2 है रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल, रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक ना। एक ग्रेडियन भी होता है लेकिन उसको पढ़ना नहीं है, ठीक ना। चलिए दो प्रकार का होता है डिग्री। अभी डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों वो समझिएगा आप, ठीक ना। ये भैया काम ही नहीं कर रहा है, डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल, हाँ देखिए डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, देखिए डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल मेरे प्यारे बच्चों आप बात को समझिए, थोड़ा गौर करके देखिएगा, बातों को समझिएगा, ठीक ना। डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल की अगर बात करें हम, डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल की अगर बात करते हैं, ठीक ना, तब क्या होगा जो समझिए। देखिए जैसे राइट एंगल ट्रायंगल को, जैसे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके सॉरी एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल है ये, ठीक ना, ये राइट एंगल है। राइट एंगल को ना कितने पार्टों में बांटेंगे, 90 पार्टों में बांटेंगे, 90 पार्टों में बांटेंगे, ऐसे कर करके 90 पार्टों में ऐसे बांटेंगे। सपोज दैट ये 90 पार्टों में बट गई, तो प्रत्येक जो पार्ट होता है ना वो 1 डिग्री कहलाता है। ओहो ठीक ना, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 डिग्री कहलाता है। नहीं बात समझ में आ रहा है, हाँ चश्मा उस्मा मार ले क्या, ओहो देखो ठीक है चश्मा उस्मा मार ले। चलिए हाँ कैसा लग रहा है बताइए कमेंट करके। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों 1 डिग्री जो कहलाता है, देखिए मतलब राइट एंगल को 90 पार्ट में बांटेंगे, 90 पार्टों में बांटेंगे तो प्रत्येक पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। तो सिंपल सी बात अगर हम डिग्री की बात करें तो क्या होगा, ठीक है कि डिवाइड
राइट एंगल, डिवाइड राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट एन आई हाँ 90 इक्वल पार्ट each part is called 1 डिग्री। जी हाँ, कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि 90 एक मिनट तो फंस जा रहा है, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि डिवाइड राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट, इच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। मतलब कि अगर 90 राइट एंगल को 90 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक पार्ट 1 डिग्री कहलाएगा। ये कहानी हो गई। अब यहां से एक बात और क्लियर करिए, देखिए ये तो हो गई एक पार्ट में ये बट गई तो कहानी हो गई, इस ये डिफिनेशन है। लेकिन अगर ये 1 डिग्री को, अगर ये 1 डिग्री के मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 1 डिग्री को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गौर करके देखिएगा एक बात, ठीक ना। अगर 1 डिग्री को फिर हम 60 से डिवाइड कर दें, मतलब 1 डिग्री को 60 से, फिर से देखिए 1 डिग्री तो 90 राइट एंगल को 90 पार्टों में बांटे तो प्रत्येक पार्ट 1 डिग्री कहलाया। और उस 1 डिग्री को फिर से बांट देंगे कितना में, 60 में, फिर से 60 में बांट देंगे तो ये 1 मिनट कहलाता है। और 1 मिनट को ना ऐसे बोलते हैं, यानी कि डिग्री से ही मिनट का निर्माण हुआ है, डिग्री से ही मिनट का निर्माण हुआ है और सेकंड का भी निर्माण हुआ है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और ये बात आप एकदम ध्यान में रखिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और ये एक डाइस का मतलब होता है 60 मिनट, ठीक। इसी प्रकार देखिए अब हम क्या करते हैं कि एक मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या में बदल जाएगा, कितना में, 1 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना में बदल जाएगा, फिर से वापस कितना हो जाएगी, हाँ 1 सेकेंड हो जाएगा, 1 सेकेंड। तो यानी कि एक मिनट इज इक्वल टू कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। ये भी बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। 2 बात आप ध्यान में रखिएगा, मतलब कि आपको इतना बात समझ में आया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और एक मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और ये ऐसे याद में रखिएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गई, ठीक ना। तो ये कहानी बनेगी। अब यहाँ से आप समझिए, जैसे आपसे सवाल क्या आएगी, जो बात को समझिए, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। जैसे आपसे सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये आ सकता है कि इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक ना। देखिए हाँ यहाँ पे देखिए, अब आपसे सवाल, 1 मिनट, अब आपसे सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आपसे सवाल ये आएगी कि ये तो डिग्री हो गई, तो देखिए आपसे बोल देगा कि बताइए 75, 1 मिनट रुक जाइए, पहले इसको ना थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको, यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपसे मेरे प्यारे बच्चों ये पूछेगा कि 75/8। अब इसको ना आप डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इसको क्या करना है, डिग्री, मिनट और सेकंड। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, 75 में 8 से डिवाइड करना है। तो 9 कितना हो जाएगा, 72, बचेगा कितना, 3, और ये कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए ये पक्का पुक्की वैल्यू जो आया है ये कोची में आया है, डिग्री में आया, ये पक्का पुक्की डिग्री में आया है, ठीक। इसके बाद जो भी आएगा वो कोची में आएगा, मिनट में आएगी, लेकिन ये भी डिग्री में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करके फिर से कोची में बदल देंगे। अभी कोची बदल गया, मिनट में बदल गई, मतलब पहले डिग्री में, अब फिर जो शेष रिमाइंडर बचा तो वो रिमाइंडर से फिर से 60 से गुना करेंगे, ठीक ना। क्योंकि तो हमको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 3 डिग्री में 60 से गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक मिनट में बदल जाएगी, ठीक ना। तो ये मिनट में बदल गया, तो कितना हो गया, 180 मेरे प्यारे बच्चों। और डिवाइड करेंगे कितना से, 8 से।
तो कितना हो गया यहाँ से देखते हैं 8 है, 8 दूना 16, ओके। ये बचेगा कितना, यहाँ से 2 हो गई और ये कैंसिल वे में चल जाएगा, ठीक। तो बचा कितना 0, फिर यहाँ से कितना मरतबे 8 दूना 16, फिर कितना 4 शेष बच गए। ले तो अब ये जो आया है वो 22 मिनट आया है, 22 मिनट, लेकिन फिर भी रिमाइंडर बच गया। तो फिर क्या करेंगे, फिर से गुना करेंगे 60 से। तो अब टोटल का टोटल कोची बदल गया, अभी टोटल का टोटल कोची बदल गया, कोची बदल गया सेकंड में है। तो अभी सेकंड इसको डिवाइड करेंगे किससे, 8 ही से डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे, सेकंड तक डिवाइड करते रहेंगे, ठीक ना। यानी कि 8 देखिए 8 200 240, फिर से तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 8 24, और यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगी और ये 0, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि एक 0 आप बैठा दीजिए, ठीक ना। जी हाँ, तो यहाँ पे ये जो आया है ये कितना आया है 30 मिनट आया। मतलब ये पूरे का आंसर कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे पूरे का आंसर कितना आया 9 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड ये आई। बात क्लियर हुआ कि नहीं, यस या नो। मतलब किसी भी फ्रैक्शन को आप मिनट सेकेंड डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट सेकेंड और डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, यस या नो। जी हाँ, चलिए एक और बता देते हैं, ठीक ना। इसको क्लीन कर लेते हैं यहाँ से, एक और बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों बाइट लेकर। देखिए 10/7, अब ये टोटल क्या चाहिए में डिग्री में, इसको आप कन्वर्ट कीजिए मिनट में, सेकेंड में और डिग्री में, ठीक है। तो क्या करना है, भाग देना है, भाग दीजिएगा, जो भी पहले भागफल में प्राप्त होगी वो तुम्हारा डिग्री आएगी। 7 एकम 7, तो बचा कितना 3, शेष बच गया। फिर इससे गुना करेंगे किससे, कितना से 60 से, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 180। अब ये 180 में फिर 7 से भागा देंगे, ठीक ना। तो 7 से भागा देंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, बचा कितना 4, फिर 40 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये देखिए बात को समझिए, फिर 7 बचे 35, 7 बचे 35, तब फिर बचेगा 5। अब ये टोटल किस कोची में आया, देखिए पहला मेरे बात समझिएगा, गौर करके देखिएगा, पहले ये जो आया है मेरे प्यारे बच्चों ये 1 डिग्री आया है, फिर उसके बाद ये कोची में आया है, सॉरी ये मिनट में आया है, ये मिनट में है, ये मिनट है, ठीक। कितना 25 मिनट, ओके। और अब इससे जो गुना करेंगे तो कितना हो गया 300, अब फिर से भाग देंगे, कितना कितना मतलब 27 21, तो बचा कितना 27 21, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। हमारे पास कितना बचा 300 में फिर से भाग देंगे इससे, कितना मरतबे 7 से, तो 728, 728, तो बचा कितना ये हो गया 2 और ये 0, यानी कि 7 दूना 14, 7 दूना 14, एक मिनट 14 हो गया ना भैया थोड़ा सा, हाँ 7 दूना 14, तो बचा कितना 6। अब देखिए ये जो आया है मेरे पास वो कोची में आया है, सेकंड में आया है, तो कहो गुरुजी फिर से ये बच गया। तो मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बता दूं कि जब अगर बच जाए, मतलब सेकंड के बाद अगर बच जाए तो आप उसको इग्नोर करिएगा, मिनट मतलब कि सेकंड तक ही रहेगा, ठीक ना। यानी इसका जो आंसर है वो कितना है 1 डिग्री 25 मिनट और 42 सेकंड है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे काम करते हैं, ठीक ना, नेक्स्ट टॉपिक पे काम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो ये आप लोग क्लीन कर लेते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, नेक्स्ट टॉपिक मेरे है रेडियन मेजरमेंट ऑफ अ एंगल, मतलब सेकंड नंबर वाला क्या है रेडियन मेजरमेंट ऑफ अ एंगल, रेडियन मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल, बात समझिएगा, रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखिए रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे देखिए सिंपल सी बात, पहले आप एक गोल गोल मटोला ले लीजिए, गोल गोल, समझे बात करना, गोल गोल मतलब वृत्त ले लीजिए, क्योंकि देखिए ये एक एंगल है, लेकिन ये एंगल क्या है जो देखिए आप बात समझिए, ये एंगल है, ये रेडियन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, रेडियन एंगल हमेशा सर्कल के सेंटर पर बनता है, सर्कल का सेंटर पर। जैसे मान के चलिए ये है और ये है, लेकिन एक खासियत होती है, ये आर्क होता है, इसको आपको पता है कि ये जो लेंथ ये जो है, ओहो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा इसको, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाइए एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, ठीक ना।
देखिए ये है क्या है, सर्कल है, और यहां से मेरे प्यारे बच्चों ये सेंटर है। सेंटर पर देखिए अगर ये जो इसका आर्क है वो कितना है, आर है, और ये भी क्या है, आर है, और ये भी क्या है, आर्क है। मेरे प्यारे बच्चों बात को समझिएगा, रेडियन मेजर भी एक एंगल है, लेकिन ये विशेष प्रकार का एंगल है, अलग टाइप का एंगल है। जैसे आदमी भी अलग अलग प्रकार की होती है, सब आदमी ये है, लेकिन कोई आदमी अलग टाइप का होता है, कोई आदमी अलग टाइप का होता है। इसी प्रकार एंगल भी, मतलब रेडियन भी एक एंगल ही है, लेकिन ये सेंटर पर बनता है। किसका सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर। देखिए लेकिन एक खास प्रकार कब बनेगा, जो देखिए जितना इसका रेडियस रहेगा, जितना लेंथ रेडियस का रहेगा उतना ही लेंथ इसका आर्क का रहेगा। आपको पता है इसको आर्क कहते हैं, हिंदी में इसको चाप कहते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा वो कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। मतलब कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये कहने का मतलब है कि रेडियन क्या है, इट इज एन एंगल, इट इज एन एंगल, मतलब ये भी एक एंगल है। इट इज एन एंगल सबटेंडेड बाय, मेनी यूनिट थोड़ा मिस्टेक होगा तो समझ लेना, ठीक है ना। चलिए, इट इज एन एंगल सबटेंडेड बाय सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ अ सर्कल, इफ radius is equal to arc length, बात समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये भी एक क्या है, ये भी एक एंगल है, लेकिन ये कहाँ सबटेंड होता है, सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर। देखिए कहां पर रहा है, बाय सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल के सेंटर पर बनता है, लेकिन कब, जब रेडियस का लेंथ और आर्क का लेंथ दोनों बराबर हो, तब जाकर ये सेंटर पर एंगल बनता है एक, ठीक ना, यानी कि एक रेडियन कहलाता है, ठीक ना। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज, थोड़ा सा यहां से देख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड, भैया, इट इज डिनोटेड बाय 1 रेडियन, और इसको ना 1 भी बोलते हैं, मतलब 1 सी लिख देते हैं या 1 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। और रेडियन मेजर का एक और नाम है मेरे प्यारे बच्चों, रेडियन मेजर का सर्कुलर मेजरमेंट भी कहते हैं, मतलब इसका एक नाम और है सर्कुलर मेजरमेंट भी कहते हैं, दूसरा नाम भी है इसका, ठीक ना। चलिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये काम हो गए, ठीक ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो हो गया रेडियन, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ने वाले ये मेरे प्यारे बच्चों कि आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल में रिलेशन, मतलब कि आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल में, एक बात को ध्यान रखिएगा, ये तीनों में एक रिलेशन निकलने वाला है, वो रिलेशन हम लोग देखेंगे, ठीक ना। चलिए रिलेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो देखिए रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगल। अब वो एंगल कोची में होगा मेरे प्यारे बच्चों, एंगल होगा क्या चीज में, एंगल होगा आपको पता होना चाहिए, एंगल होगा आपका क्या में, रेडियन में एंगल होगा, जी हाँ। चलिए यहां से एक रिलेशन निकलने वाला है, फॉर्मूला जनरेट होने वाला है, क्या, जो देखिए। चलिए सबसे पहले बात है कि हम एक सर्कल ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सर्कल हो गई, ठीक।
अब आप समझिएगा बात को, ये सेंटर है, एक सेंटर है, और ये हमारे पास, ध्यान में रखिएगा हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम निकालना क्या चाह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक ना, थोड़ा सा इसको ना, इसको हटा दिए, फिर से एक बार मान लेते बढ़िया से। यहाँ पे देखिए ये आपका थोड़ा सा उल्टा हो रहा है ना, चलिए वाइट ले लेते हैं, मजा आ जाएगा। नहीं ऐसे मजा नहीं आ रहा है बाबा। चलिए ये हो गई, ठीक ना। अब यहां पर देखिएगा, बात समझिएगा कि ये सेंटर है, ऐसे है, और ये सपोज कीजिए ऐसे है, और ये ऐसे है। अभी क्या हुआ देखिए, यहां से यहां तक के, यहां से यहां तक ये मान लीजिए आर, आर्क लेंथ है, और ये भी आर। तो जब आपको मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बता दूं, जब ये आर और आर्क लेंथ भी आर, मतलब रेडियस का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ आर्क लेंथ का है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का बनेगा, मतलब डिग्री नहीं, 1 रेडियन बनेगा, आपको अभी बताएं, ठीक। और यहां से यहां तक टोटल जो एंगल है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एंगल की बात अगर करते हैं हम, यहां से यहां तक की अगर टोटल एंगल की बात करते हैं, तो ये एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल पूरा क्या है, थीटा है। चलिए, तो यहां से आपको एक क्या निकल के आने वाला, जो देखिए देखिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये जो रेडियन एंगल है, जब एंगल इतना था तो आर्क लेंथ इतना था, और जब एंगल यहां से आ गई यहां तक आ गई, तो इसमें आर्क लेंथ मान के चलो कितना है, यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक आर्क लेंथ कितना है, एल है। देखिए जब आर्क लेंथ, जब रेडियस सॉरी जब रेडियन एंगल एक था तो आर्क लेंथ इतना था, जब 1 रेडियन से बढ़ के थीटा हो गया, तब अब आर्क लेंथ कितना हो गया, इतना हो गया, एल हो गया। मतलब कि जिस प्रकार से ये बढ़ रहा है ना, उसी प्रकार के आर्क लेंथ बढ़ता है। मेरा कहने का मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों कि जो आर्क लेंथ होता है, ठीक ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल का, सेंटर का एंगल का। तो यहां लिखेंगे आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, ओहो, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इज डायरेक्टली proportional of, directly proportional of एंगल। मीनिंग अगर मिस्टेक हो तो मेरे प्यारे बच्चों समझ जाइएगा, ठीक ना, क्योंकि मीनिंग पर हम उतना ध्यान नहीं देते, आप लोग समझिए, ठीक ना। चलिए, तो अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि 1 डिग्री जो होगा, सॉरी 1 रेडियन जो होगा, वो किसके बराबर होगा, 1 रेडियन जो होगा आर के बराबर होगा, इज इक्वल टू, ये जैसे ये बढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब सेम अनुपात में, तो ये कितना हो गया, ये जो होगा कितना, अगर ये थीटा होगा तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। यहां से मेरे प्यारे बच्चों थीटा इज इक्वल टू एल बटा आर, और ये एक फार्मूला जो है ये जनरेट होके मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आया, ठीक ना। और इस फार्मूला में वेयर थीटा जो है यहाँ पे होगा वो रेडियन होगा, रेडियन मेजरमेंट ऑफ रेडियन, थीटा क्या होगा, रेडियन होगा, और एल जो है आर्क लेंथ हो, आर्क, ठीक ना, लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, और आर जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस है, क्या है, रेडियस। ये बात को आप समझिएगा, ठीक ना। कभी भी इस फार्मूले का यूज हो जाए, ये फार्मूले का, ठीक ना, तो कभी भी इस फार्मूले का यूज करके अगर हम थीटा निकालेंगे तो हमेशा थीटा क्या में निकलेगा, क्या में निकलेगा, रेडियन में ही निकलेगा, ठीक ना। हमेशा कभी भी इस फार्मूले का यूज करके निकालेंगे थीटा, तो हमेशा थीटा क्या होगा, रेडियन में होगी। चलिए ये हो गई, चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम एक रिलेशन और देखते हैं, ठीक ना। वो रिलेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या डिग्री में और रेडियन में कोई रिलेशन है, क्योंकि डिग्री और रेडियन दोनों क्या है, दोनों एंगल है, तो क्या दोनों में रिलेशन है, जी हाँ रिलेशन है। क्या रिलेशन है जो देखिए, ठीक ना। अगला जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो टॉपिक है, ठीक ना, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड
रेडियन एंड डिग्री। जी हाँ, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, मतलब डिग्री में और रेडियन में क्या रिलेशन है? जी हाँ, रिलेशन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जो देखिए, ठीक ना, जैसे यहां से देखिए एक सर्कल हो गई, ठीक, एक सर्कल हो गया। अब यहां से देखिए एक सर्कल तो हो गया, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। यहाँ देखिए, एक मिनट फिर से एक बार बना लेते हैं अच्छा से। देखिए ये सेंटर, सॉरी ये सर्कल है, ये सर्कल है, और ये क्या है? ये सेंटर है। और यहां से ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? जैसे ये आर अगर मान लेते हैं और ये भी आर मान लेते हैं और ये भी आर है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 रेडियन। अभी आपको बताया कि 1 रेडियन तब होगा जब आर्क लेंथ इक्वल होगा रेडियस का, तब वो जो सेंटर पर एंगल बनता है वो 1 रेडियन कहलाता है, ठीक। अच्छी बात है। अब यहां से यहां तक की एंगल की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक, तो ये एंगल पूरा 180 डिग्री होगा, ठीक। और आपको बता दो कि ये जो सर्कल है, सर्कल का इधर क्या है? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? पाई आर होता है कि ना? पाई आर, यहां से यहां तक पाई आर होगा। अच्छी बात है। तो यहां से अभी बताएं कि जो एंगल होता है वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 1 रेडियन अपॉन आर, 1 रेडियन अपॉन आर। जब ये पूरा हुआ तो ये पूरा कितना? आर्क लेंथ कितना हो गई? पाई आर, यानी कि 180 डिग्री अब बटे का पाई आर। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर बात करें कि पाई आर बटा में आर इज इक्वल टू 180, और ये डिग्री है 180 डिग्री, ओके। तो यहां से ये आर आर कैंसिल, तो बचा कुछ पाई, और ये पाई क्या है? रेडियन है, ध्यान में रखिएगा। ये पाई क्या, देखिए जब ई वाला चीज इधर आया था रेडियन में ही तो हो जाएगा, तो ये रेडियन है। पाई क्या है? ये रेडियन है, ध्यान में रखिएगा। यानी कि पाई जो है मेरे प्यारे बच्चों, पाई जो है ये क्या में है? ये रेडियन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब बटा में क्या? पाई है, बटा में पाई। तो यहां से कहानी आपको बन गया, ठीक ना? ये कहानी बन के चलाई, मतलब एक डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बटा पाई, ठीक। और अगर हम बात करें यहां से कि इधर इसको इधर लेके आते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटा 180। इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, देखिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, यहां से इसको घेर लिए, ठीक ना, इसको बाइट कर लेते हैं। देखिए यानी कि 1 डिग्री की अगर बात करें तो 1 डिग्री इधर आएगा तो पाई बटा 180, ठीक ना। यहां से ये कहानी बन गई। तो आप एक बात क्लियर हो गया यहाँ पे, जी हाँ, एक बात क्या क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर ये हुआ कि अगर एक आपसे कोई पूछ दे कि 1 रेडियन बराबर कितना होगा, तो 180 बटा पाई। 1 डिग्री बराबर क्या होगा? तो पाई बटा 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री नहीं है, ये डिग्री नहीं है, ठीक है, यहाँ पे चलिए। तो ये कन्वर्ट करने का तरीका, अगर आपसे पूछ दे कि रेडियन में है तो डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, और डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, बहुत ही आसान है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर देखें, ये बात समझे, ठीक ना। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे हम कुछ सवाल देते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि चलिए बाबा 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बताइए, तो देखिए डिग्री ना, देखिए 1 डिग्री में कितना होता है? इतना। तो 75 डिग्री में क्या हो जाएगा? 75 डिग्री में 1 डिग्री में इतना, तो 75 डिग्री में 75 गुने पाई बटा 180। तो यहां से क्या होगा? 5 से ही काट देते हैं, तो इसको 5 से काटेंगे तो 75 कितना मतलब 15 पचे 75, और ये 5 से ही कटेगा तो पंती आए, 15 3 जाएगा 6 मरतबे 36, कोई दिक्कत। फिर 3 से ही कटेगा, पंती आए 15, फिर 3 से कटेगा 12 आए 36, यानी कि 75 डिग्री बराबर कितना? 5 पाई बटे का 12, ये हो गई कन्वर्ट। क्लियर है, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब लाइन लगता है कि इन्वर्टर भी खत्म होने वाला है, ठीक ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए एक और बताते हैं, जैसे ये तो डिग्री से कोचिंग में हो गया, ये तो डिग्री से देखिए 75 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बटा 12, लेकिन अगर आपसे बोल दें कि चलिए 5 पाई
बाई 12 को थोड़ा सा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा दूसरा रंग यूज कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछ दे कि 5 पाई बटा 12 को फिर से कोचिंग बदलिए, 5 पाई बटा 12 को फिर से डिग्री में बदलिए, तो आप कुछ मत कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए 5 पाई बटा 12 को डिग्री में बदलिए, तो फिर डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे जो समझिए, ये आपको दिया हुआ कोचिंग में है, रेडियन में दिया हुआ है, ये रेडियन में दिया हुआ है, तो फिर इसको डिग्री बदलना था। देखिए चूंकि एक रेडियन में कितना होता है, चूंकि एक रेडियन बराबर, यहाँ पे देखिए एक रेडियन बराबर कितना 180 बटा पाई। ओके, तो हमारे पास कितना है 5 पाई बाई 12 रेडियन में कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा दोनों पट्टी, 180 पाई और गुने में कितना 5 पाई और बटे का 12, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम काटे पाई 5 से 5 कट गया, तो ये 6 से कटेगा 6 दूना 12 और 6 से कटेगा 6 18 30 मरतबे, और ये फिर से वापस क्या हो जाएगी 15 मरतबे। देखिए 15 मरतबे, 15 पचे क्या है 15 पचे 75, देखिए 15 पचे 75, फिर से डिग्री आ गया कि नहीं। तो इस प्रकार से हम डिग्री से रेडियन में जा सकते हैं, रेडियन से डिग्री में जा सकते हैं। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, तो यहाँ से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। जब भी डिग्री से रेडियन में जाना हो, रेडियन से डिग्री में जाना हो, तो आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो लेक्चर ये है, समाप्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चों में। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के सामने है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो भी बना हुआ है, तो आप जाइए और पूरी तरीका से एंजॉय लीजिए एक्सरसाइज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।